बच्चों, हम लोगों ने इससे पिछले पार्ट में पढ़ा था जटिल यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है, ये सीखा था। जटिल यौगिकों का समन्वय संख्या निकालना सीखा था। अब आज हम लोग सीखेंगे प्रभावी परमाणु क्रमांक, जिसे कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, EAN। इसे निकालना सीखेंगे। तो ये है क्या, पहले तो ये जानेंगे कि एक वैज्ञानिक रहे हैं सिडविक। सिडविक ने जटिल यौगिकों के स्थायित्व की व्याख्या करने के लिए प्रभावी परमाणु क्रमांक यानी EAN सिद्धांत दिया। अब इस सिद्धांत में है क्या कि EAN बराबर धातु का परमाणु क्रमांक प्लस ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या माइनस त्यागे गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये है EAN। यहां परमाणु क्रमांक हमें धातु का निकालना है और जिस धातु का EAN ज्ञात करना है उसी का परमाणु क्रमांक लिखेंगे। अतः हम इसी से परिभाषा बना सकते हैं, किसी परमाणु का प्रभावी परमाणु क्रमांक जटिल यौगिक के निर्माण के बाद उस पर कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। ठीक है, ये हमने कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर कर लिया। अब हमें कुछ एक उदाहरण लेकर के इसे समझना है। जैसे पहला उदाहरण लेते हैं, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN का होल 6 में Fe की EAN, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसको ज्ञात करने के लिए यहाँ पर सूत्र देखेंगे तो हम क्या लिखेंगे, Fe का EAN बराबर Fe का परमाणु क्रमांक, ठीक है, सूत्र बना ले रहे हैं, प्लस कुल प्राप्त इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं, कहां से प्राप्त करेगा, उप सहसंयोजी बंध से, ठीक है, माइनस कुल त्यागे गए इलेक्ट्रॉन। हो गया। अब हमें मालूम है Fe का परमाणु क्रमांक 26 होता है, प्लस ये देखेंगे कि कितने उप सहसंयोजी बंध बना रहा है। यहाँ कुल मिलाकर के 6 उप सहसंयोजी बंध बन रहे हैं और एक बंध से 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो कुल 6 बंध से 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। क्लियर हो गया। एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 बंधों में इसका दूना करेंगे, 12 इलेक्ट्रॉन मिल गए, तो कुल प्राप्त इलेक्ट्रॉन 12। अब ये कुल कितने त्याग रहा है, हम उसकी ऑक्सीकरण संख्या ही लिख देते हैं। वैसे चेक करें, CN 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, कुल मिला के 6 हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, जिनमें 4 ये पोटेशियम देगा, शेष बचे 2 ये देगा। क्योंकि ये 2 त्याग रहा है इसलिए हम यहाँ -2 करेंगे, तो ये आ जाएगा 26 + 10 बराबर 36। क्लियर हो गया। और ये क्रिप्टॉन अक्रिय गैस की संरचना के बराबर है, अतः ये एक स्थायी यौगिक है। क्लियर हो गया। और जिनका EAN
अक्रिय गैसों से कुछ कम आता है या कुछ ज्यादा आता है वो थोड़े अस्थायी होते हैं। एक इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं और फिर समझते हैं। सेकंड कि CuNH3 का होल 4 SO4 में Cu की EAN ये निकालना है। हमें Cu का EAN निकालना है तो पहले इसका सूत्र बनाएंगे। सबको सूत्र लिखना आवश्यक है, आप बार बार लिखेंगे आपको सूत्र रट जाएगा। EAN का क्या सूत्र है, तो यहां बनेगा Cu का परमाणु क्रमांक प्लस कुल प्राप्त इलेक्ट्रॉन माइनस कुल त्यागे गए इलेक्ट्रॉन। हो गया। अब Cu का परमाणु क्रमांक कितना होता है 29। अब कुल कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं ये देखेंगे। अमोनिया एक दंती लिगेंड है तो एक बंध बनाएगा और कुल बंध बन रहे हैं 4। 4 बंधों से कुल इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे 8, क्योंकि एक बंध से 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, तो 4 बंधों से 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब कुल कितने त्याग रहा है ये देखेंगे। अमोनिया तो एक भी नहीं ले रहा है, लेकिन बाहर सल्फेट आयन लगा है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए ये कॉपर इस सल्फेट को 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो कितने त्याग दिए 2। अब क्या बचा 29 प्लस 6 बराबर 35। क्लियर हो गया। तो ये क्रिप्टॉन से 1 नंबर कम है, इसलिए ये इस यौगिक से कम स्थायी है। ठीक है, हम आपस में स्थायित्व की तुलना ऐसे ही कर सकते हैं। अब इसके बाद एक अन्य उदाहरण लेते हैं, तीसरा। ये है कोबाल्ट NH3 का होल 6 और बाहर Cl3 में कोबाल्ट की EAN ज्ञात करिए। अब हम कोबाल्ट का EAN का फार्मूला बनाएंगे। क्या लिखेंगे, कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक प्लस कुल प्राप्त इलेक्ट्रॉन माइनस कुल त्यागे गए इलेक्ट्रॉन। कोबाल्ट का परमाणु क्रमांक होता है 27। कुल प्राप्त इलेक्ट्रॉन देखेंगे यहाँ कितने बंध बन रहे हैं। चूंकि NH3 एक दंती लिगेंड है, ये एक बंध बनाता है। 6 लिगेंड है तो 6 बंध बनेंगे। 6 बंधों से कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे 12, क्योंकि एक बंध से 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो 6 बंधों से 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब अमोनिया तो एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेता है, लेकिन बाहर Cl लगे हैं, ये 3 है और हर Cl एक एक इलेक्ट्रॉन लेगा, तो 3 Cl 3 इलेक्ट्रॉन ले जाएंगे। और देगा कौन, कोबाल्ट देगा, तो -3 हो गए। अब यहाँ देखेंगे 27 प्लस 9 ये आ जाएगा 36, तो ये भी क्रिप्टॉन के बराबर है, तो ये भी एक स्थायी यौगिक हो गया। अभी आपको ये निकालना सीख लिया। अब इसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे निकिल टेट्रा कार्बोनिल में निकिल की EAN ज्ञात करिए। तो हमें फार्मूला बनाना पड़ेगा। निकिल का EAN बराबर निकिल का परमाणु क्रमांक प्लस कुल प्राप्त इलेक्ट्रॉन माइनस कुल त्यागे गए इलेक्ट्रॉन। निकिल का परमाणु क्रमांक कितना होता है 28 प्लस कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं ये देखेंगे। क्योंकि कार्बोनिल एक उदासीन लिगेंड होता है और ये एक दंती लिगेंड है, तो एक बंध बनाएगा। 4 हैं तो 4 बंध बनेंगे और हर बंध से 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो 4 से कितने मिलेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्लस नहीं माइनस ये कितने इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, तो ये तो उदासीन है, ये तो लेता नहीं है और बाहर भी कोई नहीं है, तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं त्याग रहा है। तो कुल मिला के 28 वाट 36 हो गया। तो ये भी क्रिप्टॉन के बराबर है, अर्थात यह भी एक स्थायी यौगिक है।
समझ में आ गया। अब इसके बाद एक और उदाहरण लेते हैं, आप लोग बहुत ध्यान से देखें ये जाकि अच्छे से समझ में आ जाए। K2NiCN का होल 6 में निकिल का EAN निकालेंगे। फिर से हम निकिल के EAN का सूत्र बनाएंगे। आप लोग बार बार बनाएं जैसे हम बना रहे हैं, ताकि आपको एक इतना कंठस्थ हो जाए कि आप कभी भी भूलेंगे नहीं। निकिल का परमाणु क्रमांक प्लस कुल प्राप्त इलेक्ट्रॉन माइनस कुल त्यागे गए इलेक्ट्रॉन। त्यागे गए इलेक्ट्रॉन। निकिल का परमाणु क्रमांक अभी अभी आपने लिखा है 28 होता है, प्लस कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो रहे हैं ये देखेंगे। साइनाइड एक दंती लिगेंड है और एक ही बंध बनाता है। चूंकि यहाँ पर 6 लिगेंड है तो कुल मिला के बंध बनेंगे 6, और हर बंध से 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो 6 बंधों से कुल मिला के 12 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। अब ये कितने त्याग रहा है ये भी तो देखें। एक CN 1 इलेक्ट्रॉन लेता है तो 6 साइनाइड 6 इलेक्ट्रॉन लेंगे, क्योंकि देने वाले यहाँ पर कितने हैं बाहर, देखिए ये बेटा 4 है, देने वाले हैं बाहर 4, तो बाकी कितने बचे 2, तो ये निकिल 2 देगा, तो -2 ये आ जाएगा 38। 28 + 10 = 38। इतना समझ में आ गया।